वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक सीटेट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा जो टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन का सीटेट में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उससे उसका जो टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन का, उसके टॉप 15 रिपीटेड क्वेश्चंस जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, अब हम जल्दी से लाइव सेशंस भी स्टार्ट करेंगे। आई मीन विद इन 10 to 15 डेज में एक लाइव सेशन भी लेंगे हम लोग, जहाँ पे जिसकी कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है रिलेटेड टू सीटेट और अदर एग्जाम्स, वहाँ पे हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन गोल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसका मेन गोल क्या है। ठीक है, सेग्रीगेट करना है स्टूडेंट को विद डिसेबिलिटीज? नो। इंटीग्रेट ऑल स्टूडेंट इन जनरल एजुकेशन क्लासरूम? ठीक है। क्रिएट सेपरेट स्कूल फॉर स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स? ठीक है, जिन बच्चों को प्रॉब्लम है सुनने की या देखने की, उनके लिए एक अलग सेपरेट स्कूल बनाना? या फोकस सोनली ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस, या सिर्फ एकेडमिक पे ध्यान देना? तो बिल्कुल नहीं, इंटीग्रेट करना है ऑल स्टूडेंट को इन जनरल एजुकेशन क्लासरूम। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ही यही है कि हर किसी को लेकर साथ में चलना। ठीक है, इंटीग्रेट करके चलना। सो दैट इज द मेन फोकस और मेन एम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। Now, question number 2. Which law in the United States mandates inclusive education? ठीक है, कौन सा लॉ इन द यूनाइटेड स्टेट बताता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होना चाहिए? नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड एक्ट? ठीक है, एवरी स्टूडेंट सक्सीड्स एक्ट? इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट? या एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट? सो द आंसर इज इंटीग्रेट ऑल स्टूडेंट इन जनरल, सॉरी, yeah, so the answer is individual with disabilities education act. ठीक है, now come on to question number 3. Which of the following is a benefit of inclusive education? Inclusive education का क्या benefit होता है? Reduce diversity in the classroom? के diversity को reduce कर देता है, मतलब हर तरीके के बच्चे आते हैं क्लासरूम में, हर बैकग्राउंड से आते हैं, तो उस diversity को reduce कर देना। एनकरेज सोशल इंटरेक्शन अमंग ऑल स्टूडेंट्स? बिल्कुल सही बात है। लिमिट रिसोर्सेज टू स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज? ठीक है, जिन स्टूडेंट्स को डिसेबिलिटीज है उनके लिए उनका जो रिसोर्स है उनको लिमिट कर देना। और या फोकस ऑन स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, या फिर एक स्टैंडर्ड सेट बना देना, उसके बिहाफ पर स्टूडेंट्स को टेस्ट करना। सो द आंसर इज एनकरेज सोशल इंटरेक्शन अमंग ऑल स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट के बीच में जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा उनके कॉन्सेप्ट उतने ही क्लियर होंगे, उतना ही उनको जो है अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। See, the answer is that. Now, come on to question number 4. Which term refers to teaching strategies that meets the needs of all learner? जो टर्म है उसे क्या कहते हैं जहाँ पे सारी स्ट्रैटेजीज जो हैं मीट होती हैं, ठीक है, लर्नर के हिसाब से? एक स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शन, जो एक स्कूल ने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना दिया उसके हिसाब से चल रहे हैं, या एक डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, या ठीक है अलग अलग तरीके के पैटर्न हम यूज़ करते हैं। एक ट्रेडिशनल टीचिंग जो हम सदियों से यूज़ करते आ रहे हैं और उसी को आगे फॉरवर्ड करते जाएंगे? आई थिंक नो। और सेग्रीगेटेड इंस्ट्रक्शन, यानी कि सेग्रीगेट कर देना, ठीक है, जो थोड़े से टैलेंटेड है, गिफ्टेड चिल्ड्रन से उनको अलग तरीके से बताना। ठीक है, तो सेग्रीगेशन कभी भी एम नहीं होता है, सेग्रीगेशन टीचिंग में कभी भी एम नहीं होता है। तो द आंसर इज डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, हर बच्चे की एक अलग नीड होती है, तो हमें एक टीचर को, एज अ टीचर हमारा ये जॉब है कि हम बच्चे को उस तरीके की टेक्नोलॉजी, उस तरीके की चीज़ों से समझाएं जिससे कि उसको समझ में आए। ठीक है, तो दैट टर्म उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, now question number 5. Which of the following is a key principle of universal design for learning? ठीक है, क्या प्रिंसिपल है यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग का? ठीक है, लर्निंग का एक यूनिवर्सल डिजाइन बनाया जाए, उसका क्या की प्रिंसिपल है? यूनिफॉर्म टीचिंग मेथड्स? ठीक है, एक ही तरीके का टीचिंग मेथड होना चाहिए। वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच? एक तरीके का जो साइज है वो सबको आ जाए, एक तरीके की जो टेक्नोलॉजी है, एक तरीके का जो समझाने का तरीका है वो सबके लिए, सबको फिट हो जाए। मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यानी कि एक चीज़ को समझाने के डिफरेंट डिफरेंट वेज हो जाए। ठीक है, या फिर एक स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग से आप उसको समझा रहे हैं। ठीक है, सो द आंसर इज मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एक चीज़ को समझाने के, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वेज। ठीक है,
अगर एज की टेबल को मैं किसी तरीके से बता रही हूँ ईजी तरीके से, तो एज की टेबल को कोई और उस डिफरेंट तरीके से बता सकता है। ठीक है, मैथ्स में एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के देर आर थाउजेंड्स ऑफ वेज, तो हमें मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन यूज करना है। सो दैट इज द की प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग के मल्टीपल मीन्स होने चाहिए किसी भी चीज को समझाने के, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाने के। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो जो है वो समझ में आ रही होगी। इफ यू हैव any doubt now, you can write it in the comment box. As soon as possible I will provide you all the required detail of that question. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज एन इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, आईईपी, आईईपी क्या है? अ जनरल एजुकेशन करिकुलम, एक जनरल एजुकेशन करिकुलम है। अ प्लान टेलर टू द नीड्स ऑफ अ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, एक प्लान है जो कि डिसेबिलिटीज हैं जिन स्टूडेंट्स को, उनके हिसाब से बनाया गया है। अ प्रोग्राम फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स के लिए, और एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। ठीक है, तो आईईपी यानी कि इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम क्या है? एक इस तरीके का प्लान बनाया गया है जो डिसेबिलिटीज वाले बच्चे होते हैं उनकी नीड्स को पूरा करे। ठीक है, अ प्लान टेलर्ड नीड्स ऑफ अ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज, उन बच्चों के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है, उन बच्चों की नीड्स को मीट करने के लिए प्रोग्राम बनाया गया है जिन स्टूडेंट्स को कुछ disabilities है। ठीक है, individualized education program, that term you have to keep this in your mind, IEP, individualized education program। ठीक है, now come on to question number 7, who typically participates in creating an IEP। किस, ठीक है, कौन पार्टिसिपेट कर सकता है इन इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम जो इसकी हम अभी हम बात कर रहे थे? ओनली स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर टीचर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अ टीम इंक्लूडिंग टीचर्स, पेरेंट्स एंड स्पेशलिस्ट, या फिर ओनली प्रिंसिपल? तो सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो सब इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, सो द आंसर इज अ टीम इंक्लूडिंग टीचर्स, पेरेंट्स एंड स्पेशलिस्ट। ठीक है, नाउ कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? सबसे पहले आप बस एक वर्ड समझ लो, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है सबको साथ लेके चलना। ठीक है, एक क्लासरूम में सबको सही समान तरीके से ट्रीट करना। ठीक है, सबको इंटीग्रेट करके चलना। तो एक्सक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज, बिल्कुल भी नहीं, जिन बच्चों को डिसेबिलिटी है उनको अलग कर देना। यूज ऑफ सेपरेट क्लासरूम, नो। accommodation and modification to support all students, बिल्कुल। फोकस ऑन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, सिर्फ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में फोकस करना, नो। एकोमोडेट करना और मॉडिफिकेशन करना टू सपोर्ट ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, सबको लेकर चलना है, सबकी जो स्कीमास है उनको एकोमोडेट करना है, उनको उसमें मॉडिफिकेशन करना है, और सारे स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। सो दैट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, आंसर इज दैट। Now, question number 9. What is the role of special education teacher in an inclusive classroom? एक स्पेशल एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, वैकेंसी होती है। ठीक है, तो क्या रोल होता है उस टीचर का एक इंक्लूसिव क्लासरूम में? ठीक है, टीच ओनली स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, सिर्फ डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स को टीच करना। सपोर्ट जनरल एजुकेशन टीचर्स इन मीटिंग द नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट। ठीक है, डिजाइन करना सेपरेट लेसन फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज, जिनको डिसेबिलिटीज है उनके लिए सेपरेट लेसन डिजाइन करना। या फोकस ऑन डिसिप्लिनरी एक्शन। ठीक है, डिसिप्लिन के ऊपर फोकस करना है मेनली। तो हमें एज ए स्पेशल टीचर सपोर्ट करना है जनरल एजुकेशन टीचर्स इन मीटिंग द नीड्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट। हमें सबकी नीड को ध्यान में रखते हुए सपोर्ट करना है, जो जनरल टीचर्स हैं उनको सपोर्ट करना है इन मीटिंग द नीड्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट। ठीक है, नाउ कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट मीन? ठीक है, लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट का क्या मतलब है? प्लेसिंग स्टूडेंट इन सेपरेट क्लासरूम, बच्चों को जो है सेपरेट क्लासरूम में रखें। एजुकेटिंग स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज अलोंग साइड देयर पीस टू द मैक्सिमम एक्सटेंट अप्रोप्रिएट। ठीक है, लिमिटिंग एक्सेस टू जनरल एजुकेशन पर बिल्कुल लिमिटेड एक्सेस देना है। या रिस्ट्रिक्टिंग पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में उनको रिस्ट्रिक्ट कर देना, नहीं जाने देना, ये मतलब नहीं है। ठीक है, आंसर इज educating students with disabilities alongside their peers to the maximum extent appropriate। ठीक है, सबको साथ में लेकर पढ़ाना है। ठीक है, सबको साथ में एजुकेट करना है ताकि वो एक दूसरे को जो है अच्छे से समझ सकें। ठीक है, एक दूसरे को अच्छे से अपने पीयर्स को समझ सकें।
So that is the answer. Educating students with disabilities, जो डिसेबिलिटीज वाले स्टूडेंट्स हैं उनको उनके peers के साथ पढ़ाना to the maximum extent, appropriate. ठीक है, सबको साथ में लेकर चलना है. Now, question number 11. Which strategy can promote inclusive education? ठीक है, कौन सी स्ट्रैटेजी प्रमोट करती है इंक्लूसिव एजुकेशन को? एक्सक्लूजन ऑफ नॉन डिसेबल स्टूडेंट है उन्हें निकाल दो बिल्कुल बाहर. नो. कोलैबोरेटिव टीचिंग, बिल्कुल. सेग्रीगेट, नो. यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शंस मटेरियल, यूनिफॉर्म तो कहीं भी काम नहीं करता है. ठीक है, तो हमें कोलैबोरेशन के साथ चलना है. ठीक है, कोलैबोरेट करके चलना है, सबको साथ में लेकर चलना है, वेदर वो डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स हो या नॉन डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट हो, हमें कोलैबोरेशन से टीचिंग करनी है. ठीक है, सो कोलैबोरेटिव टीचिंग जो स्ट्रैटेजी है दैट कैन प्रमोट इंक्लूसिव एजुकेशन. ठीक है, आंसर इज बी, कोलैबोरेटिव. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ क्लासरूम एकोमोडेशन? ठीक है, कौन सा एग्जांपल है क्लासरूम एकोमोडेशन का? एक्सटेंडेड टाइम ऑन टेस्ट. ठीक है, जो एग्जाम होता है, टेस्ट होता है, उसका टाइम एक्सटेंड कर देना. लोअरिंग एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, जो आपके एकेडमिक स्टैंडर्ड्स हैं उनको लो कर देना. रिमूविंग करिकुलम रिक्वायरमेंट, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं उनको रिमूव कर देना. ये एक्सक्लूडिंग कर देना ग्रुप वर्क. ठीक है, या ग्रुप वर्क को एक्सक्लूड कर देना. सो द आंसर इज एक्सटेंडेड टाइम ऑन टेस्ट. ठीक है, एकोमोडेशन का मतलब होता है एक्सटेंडेड टाइम ऑन टेस्ट. ठीक है, टेस्ट पे थोड़ा सा टाइम को जो है एक्सटेंड कर देना. सो दैट मीन्स दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लासरूम एकोमोडेशन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13. Why is parent involvement important in inclusive education? Inclusive education में पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट इतना ज़रूरी क्यों है? इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि ये इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, तो ये तो नहीं है. पेरेंट्स कैन हेल्प टेलर्ड एजुकेशन प्लान्स टू देयर चिल्ड्रंस नीड. ठीक है, पेरेंट क्या है, टीचर्स को बता सकते हैं कि ये मेरे बच्चे का एरिया वीक है, तो टीचर्स और पेरेंट्स दोनों मिलकर उस पर वर्क कर सकते हैं. ठीक है, उसकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल सकते हैं. पेरेंट्स कैन डिसिप्लिन स्टूडेंट बेटर. ठीक है, कर सकते हैं, पर ये कोई इफेक्टिव वे नहीं है. इट क्रिएट एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क. ठीक है, इससे एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बढ़ जाएगा. सो पेरेंट्स कैन हेल्प टेलर एजुकेशन प्लान्स टू देयर चिल्ड्रंस नीड. ठीक है, पेरेंट्स जो है टीचर्स के साथ मिलकर एक अच्छा एजुकेशन प्लान बता सकते हैं, दोनों आपस में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही बच्चे के करीब होते हैं. ठीक है, पेरेंट को भी पता होता है बच्चे के बारे में और टीचर्स को भी पता होता है बच्चे के बारे में. सो पेरेंट्स कैन हेल्प टेलर एजुकेशन प्लान्स टू देयर चिल्ड्रंस नीड. ठीक है, now the second last question. Which of the following describes peers tutoring? Peer tutoring क्या होती है? ठीक है, स्टूडेंट टीचिंग themselves, सिर्फ खुद को पढ़ा रहे हैं. टीचर्स टीचिंग इन अ स्मॉल ग्रुप, टीचर्स स्मॉल ग्रुप पे बच्चों को डिवाइड करके पढ़ा रही हैं. स्टूडेंट्स हेल्पिंग ईच अदर लर्न, स्टूडेंट एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं लर्निंग करने में. ठीक है, या पेरेंट्स टीचिंग देयर चिल्ड्रंस. पेयर का मतलब होता है कि स्टूडेंट आपस में एक दूसरे को हेल्प करते हैं लर्निंग में. ठीक है, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, बात करते हैं, डिस्कस करते हैं और चीज़ों को सीखते हैं और उनकी लर्निंग इम्प्रूव होती है. ठीक है, स्टूडेंट्स हेल्पिंग ईच अदर एंड लर्न. नाउ द लास्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन. व्हाट इज द पर्पस ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी इन इंक्लूसिव एजुकेशन? ठीक है, असिस्टिव टेक्नोलॉजी का क्या पर्पस होता है? टू रिप्लेस टीचर्स को रिप्लेस कर देना. टू सपोर्ट स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी एंड एक्सेसिंग द करिकुलम. ठीक है, जो डिसेबिलिटीज वाले स्टूडेंट है उनको थोड़ा सपोर्ट करना. ठीक है, उनको उनके वर्क में सपोर्ट करना. इंक्रीज स्क्रीन टाइम, नो. टू लिमिट स्टूडेंट इंटरेक्शन, नो. उनका सिर्फ असिस्ट का मतलब होता है सपोर्ट करना, हेल्प करना. ठीक है, जैसे असिस्टेंट सेक्रेटरी होते हैं ना, आप उसको वैसे समझिए. ठीक है, असिस्टेंट का मतलब क्या होता है? हेल्प करना. जो बच्चों को कोई इशू है, डिसेबिलिटी है, उनको आपको हेल्प करना है, सपोर्ट करना है, ताकि वो जो एक्टिविटी है, जो काम है, उसको कर सके, उसको पूरा कर सके. ठीक है, सो आई होप ये 15 क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे. आई होप इनमें कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन से 4 to 5 क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं, और पास्ट में भी आए हैं और इन फ्यूचर में भी आएंगे. तो आई होप नेक्स्ट टाइम भी हम अच्छी सी वीडियो, एक और इस तरीके की जो वीडियोस हैं क्वेश्चंस की, वो लेकर आते रहेंगे. और तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया, राम राम, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें.